इल्जाम नहीं है अमर सिंह जी। रामगोपाल यादव ने पब्लिकली ये कहा कि अमर सिंह ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया, काला जादू करके उन्होंने लड़वा दिया पिता पुत्र को। देखिए साहब, मैं सनातनी हिंदू हूं और सनातनी हिंदू जो होता है वैष्णव हिंदू होता है। गीता में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण यानी जो तामसिक वृत्ति है, जो शमशान में सिद्धि होती है, तंत्र होता है, वो सात्विक लोग नहीं करते हैं। और इसका प्रमाण मैं ये इस तरह से देता हूँ कि देखिए, मैं इतने भगवान को लेकर के चलता हूँ जो सात्विक है, तो मेरे अंदर तामसिक वृत्ति नहीं है, तो ये काम मैं कर ही नहीं सकता। और यह काम जो करता है वो घूम करके उसके ऊपर आता है। और विज्ञान के इस युग में ये नौजवान लोग हैं, जहाँ पर सैटेलाइट का युग है, जहाँ पर ब्रह्मोस बन रहे हैं कि अगर यहाँ बटन दबाएं तो चीन उड़ जाए, इस युग में तंत्र विज्ञान है। इस वैज्ञानिक युग में तंत्र की, मंत्र की, काले जादू की बात जो करता है, उससे अधिक मूर्ख, जाहिल, काहिल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि तंत्र मंत्र नहीं किया आपने, लेकिन आपने ये तो कहा कि निष्कासित होने के बाद मैं खुला सांड हूं। ये तो मैंने कहा जब मैं एक जगह गया तो आपकी बिरादरी बड़ी विचित्र है। मुझे ये पता चल गया कि डायना कैसे मरी। वो बेचारी भाग रही थी, भागते भागते लड़ गई, मर गई। तो पिछले कुछ दिनों तक मेरे पीछे भी पपराजी चल रही है। तो एक शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने गया, बड़ा खुश था कि कोई मीडिया नहीं। बाहर निकला तो इतने बाइक सबने हमारे मुंह में घुसेड़ दिया और कहने लगे कि कुछ बोलिए। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो तुम लोग कहोगे कि बोलता है। जैसा आपने अभी सच कहा, चुप रहते हैं तो विवाद में रहते हैं, बोलते हैं तो विवाद खड़ा करते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो उन्होंने कहा अमर सिंह जी, अब तो समाजवादी पार्टी में आप नहीं है, निष्कासित है। हमने कहा निष्कासन के पत्र की प्रतीक्षा हो रही है। तो कह नहीं, तो निष्कासित तो है ही, पत्र भले नहीं मिला हो, मुख्यमंत्री राहुल जी के साथ बिजी हो गए, नहीं भेजा आपको। तो आप ये बताइए आप कहाँ हैं, कहाँ आपकी संबद्धता है? तो मैंने कहा मैं छुट्टा सांड हूं, फ्री बुल। तो बोले क्या करेंगे? तो बोले जो फ्री बुल जो करता है वो करूंगा, जहां हरा देखूंगा। अच्छा, इस पर आजम खान साहब ने कहा कि, उन्होंने कहा कि जो आदमी अपने आप को जानवर कहे उसका क्या, और जानवर की जगह कहाँ होनी चाहिए सांड की, ये तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके सीने में भुगता खटार है। तो जो बैल होता है, सांड होता है, वो कम से कम खेत जोतता है। और कुछ लोगों के लिए और गाय जो है वो दूध देती है। कुछ लोगों के लिए गाय जो है खाने का पदार्थ होती है। तो अपनी अपनी सोच है। हम तो गौशाला चलाते हैं मिर्जापुर में, आरएसएस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी नवरात्र में लंगर चलाते हैं और गौशाला चलाते हैं। हमारे लिए गाय जानवर नहीं, मां है, और किसी के लिए वो जानवर है। लेकिन आजम खान साहब की आपसे बहुत मोहब्बत है, वो हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। आप मुलायम सिंह यादव का बर्थडे अटेंड करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि तूफान के साथ कूड़ा करकट भी आ जाता है। बिल्कुल सही है। जो कोयले के खान का जो कूड़ा होता है, उसी में कोहिनूर मिलता है, और उस कोहिनूर को कोई पारखी निकालता है। और जो सफाई करने वाला मामूली आदमी होता है, जो झाड़ू पोछा करता है, उसको कूड़ा ही दिखता है। तो आजम खान का स्तर वही है। वो कभी आपको कहते हैं कि ये सांप है जो डस लेगा, कभी कहते हैं कि अमर सिंह ने मेरी हत्या की साजिश की, अमर सिंह और संगीत सोम ने मिलकर के। देखिए, राम गोपाल जी ने तो खुलेआम बयान दिया कि सुरक्षित अमर सिंह वापस नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे। आजम खान साहब
एक बयान ऐसा दिखा दें जिसमें मैंने ये कहा हो कि मेरी वजह से उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी 5 साल में 2000 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय बना दिया, जिसके पास इतना पैसा है, इतना बल है, जो आदमी रामपुर के अपने मतदाताओं को चुनौती देता है, बूथ वाइज पता चल जाएगा तुमने वोट दिया या नहीं दिया। खबरदार, मैं वोट मांगता नहीं, लेता हूं। दे दिया तो मेरा अच्छा, नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा। मुझे भी देना, मेरे फर्जंद को भी देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि रामपुर उत्तर प्रदेश का राज्य है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर यत्र तत्र सर्वत्र वो आजम रामपुर है, उनका आजम चलता है वहां। लेकिन आजम खान साहब तो बहुत सारी बातें कह देते हैं। वो तो ये भी कह देते कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। गुलाम नबी आजाद के बारे में उन्होंने कहा। देखिए, गुलाम नबी आजाद की और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। उन्होंने एक ऐसे दल से गठबंधन किया है जिस दल का एक कद्दावर नेता, और मुलायम सिंह की जिम्मेदारी है इसको स्पष्ट करें, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। हमारे साथ मुलायम सिंह रक्षा मंत्री की हैसियत से सियाचिन गए थे। अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात या तो प्रशांत भूषण ने कहा था, तो राष्ट्रभक्त युवाओं ने उनकी जूतों से पिटाई की थी, और प्रशांत उनके चैम्बर में जाकर के, और प्रशांत भूषण के बाद ये बात आजम खान ने कही है कि कश्मीर, गुलाम नबी आजाद उस कश्मीर से आते हैं जो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, और गुलाम नबी आजाद आजम खान का प्रचार करने जा रहे हैं। आजम खान साहब ने तो यह भी कहा था कि राजीव गांधी सांप हैं और राहुल गांधी सपोला है। आजम खान ने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस को की बड़ी लानत मलामत की है। यह कैसा गठबंधन है? यह कौन सा गठबंधन है? तो भैया मैं एक चीज आपको बताऊं, आजम खान ने नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा और कहा कि यह रावण है। तो मैं तो ये अपील करूंगा कि जिस पार्टी ने भारत माता को, जिस पार्टी के नेता भारत माता को आजम खान डाइन कहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताते हैं, ब्लास्फेमी का चार्ज क्यों नहीं लगता, और मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चियों के बलात्कार का परिहास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फटकार लगाती है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके कार्यक्रम में आजम खान का हवाला देते हुए कहते हैं आजम खान जिंदाबाद। मुझसे आजम खान के बारे में ना बुलवाइए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आजम खान ऐसा व्यक्ति मुझे रोज गालियां दे। अब कितनी गालियां देंगे? वो आपको दलाल कहते हैं, वो जयप्रदा जी को नाचने वाली कहते हैं, अब और कितनी गालियां का इंतजार करेंगे? मुझे दलाल कहते हैं, तो दलाल तो पंडित भी है जो वर वधू का पाणिग्रहण कराता है, दलाल तो डिप्लोमेट भी है जो 2 देशों के बीच में समन्वय करवाता है, तो दलाल भी अच्छा काम करता है, लेकिन राष्ट्रद्रोही तो नहीं है जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताते हैं। और जयप्रदा जी अच्छा नाचती है, उनका नाच आज तक चल रहा है, मुझे 9 लाख मंगवा दे रहे। तो अगर जो नृत्यांगनाएं हैं वो तो कलाकार हैं। मोरारजी देसाई ने रुक्मिणी देवी अरुंधले नाम की एक नाचने वाली नृत्यांगना को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम करने में बड़ी मेहनत लगती है, और ये जो जीभ है इसमें हड्डी नहीं है। बिना हड्डी की इस जीभ में किसी को दलाल कह देना, नाचने वाले कह देना, कश्मीर को भारत का अंग नहीं कह देना, नरेंद्र मोदी को रावण कह देना, मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार का मजाक उड़ा देना, और सुप्रीम कोर्ट के डंडे को खा करके कातर भाव से कहना माफ करो मुझे, कान पकड़ता हूं, गलती से बोल दिया, आप नहीं बोलेंगे। ये है आजम खान। ऐसे गंदे
2 कौड़ी के राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को और जो लोग इसका समर्थन करते हैं उसको भारी मतों से हराने की मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं। जो व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में सारी बातें जग जाहिर हैं, तो मुलायम सिंह जी क्यों अपनाए हुए हैं? क्यों अखिलेश यादव उनको सिर पे बिठाए हुए हैं? यही तो मेरा विरोध रहा है और इसीलिए तो मुझे बाहर किया गया है और इसीलिए तो मुलायम सिंह ने कहा कि आप पार्टी से निकाल दिए गए हैं, जो चाहे बोलें और उनके आदेशानुसार आपकी अदालत की इस कुर्सी पर कटघरे में मैं बैठकर अपने विचारों का मस्तिष्क से और शब्दों का अपनी वाणी से प्रस्फुटन कर रहा हूं। और जनता की तालियां बता रही हैं कि लोग आपकी बातों को पसंद भी कर रहे हैं।